तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैमिली मैन सीजन 1 की। वहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिला था लास्ट एपिसोड में कि साजिद और मूसा दोनों फ्रेंड आपस में लड़ रहे थे ब्रूटली और एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे थे, जिसमें मूसा तो मर जाता है। दूसरी तरफ केमिकल फैक्ट्री के अंदर आपने देखा था यहाँ पर मिलिंद और जोया फंसे हुए हैं। कुछ लोगों की मौत हो चुकी है और फैक्ट्री से एसिड गैस से जो कि एक जानलेवा गैस थी वो निकल रही है। एंड में आपको रास्ते में देखने को मिल रहा था यहाँ पर जेके और श्रीकांत। अब रास्ते में क्या होगा, आगे क्या हो सब होगा, यही सब जानने के लिए हमारे बीच में सस्पेंस क्रिएट कर दिया था कि भैया आप सीजन 2 का आप बहुत बेसब्री से वेट करो, तो उसमें क्या होगा यही सब बात करेंगे आज इस वीडियो में। हेलो नमस्कार सलाम आदाब, जय श्री राम, सत श्री अकाल। तो मैंने देखा फैमिली मैन सीजन 2 जिसके अंदर 9 एपिसोड देखने को मिलेंगे। स्क्रिप्ट करके या फिर कोई पेपर वर्क करके नहीं बैठा हूँ, जो मन में आएगा जैसा मेरे को वेब सीरीज ये सीजन लगा। कंपैरिजन तो मैं कुछ नहीं करूंगा और वीडियो के एंड में बताएंगे इसके अंदर थोड़े बहुत जो लूप होल्स है और क्या क्या कुछ कमियां हैं इसके अंदर थोड़ी बहुत, वो एंड में बात कर लेंगे, जो कि जिनको इग्नोर किया जा सकता है। और ये एक परफेक्ट वेब सीरीज है जिसका सीजन 2 आया है या नहीं है, ये सब इस वीडियो को देखकर हम जानेंगे। अगर आपने वेब सीरीज को नहीं देखा है तो पहले बता दूं इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि स्पॉयलर तो वैसे मैं कुछ देने नहीं वाला, लेकिन फिर भी अगर आपने वेब सीरीज नहीं देखी तो इस वीडियो को मत देखिएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो एक लाइन में कह दूंगा कि ये एक मस्ट वॉच है। कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी कमियां होती हैं हर वेब सीरीज में, एंड में बात करेंगे अच्छा क्या है, फिलहाल उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा इसके अंदर 9 एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे, करीब करीब 1 या 2 एपिसोड आपको 1 घंटे के आसपास के मिलेंगे, बाकी 30, 35, 40, 45 ऐसे मिनट के बाकी के एपिसोड हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसी भी वेब सीरीज के सीजन 2 की, किसी भी। तो अभी तक इतना ज़्यादा मतलब अगर मैं अमेज़न प्राइम की ही बात करूं तो मुझे मिर्ज़ापुर 2 देखकर भी इतना अच्छा नहीं लगा था जितना कि मुझे मतलब ये जो वेब सीरीज़ है ये पसंद आई है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टर की और जिन चीज़ों को एक्सपैंड कर दिया गया है या कुछ चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है। सबसे पहला कैरेक्टर मेन जो आता है वो श्रीकांत तिवारी, जो कि आपको जानते ही हैं, वो भैया टास्क में काम करता है, लेकिन अभी क्या हो गया है वो उसने एक कॉर्पोरेट जॉब स्टार्ट कर दी है। उसके ऑफिस के अंदर जो मैं इस कैरेक्टर की सिर्फ बात करूं, उसके ऑफिस के अंदर उसका एक बॉस है, उसके साथ जो उसकी बॉन्डिंग है या फिर कहिए जो उनके साथ दोनों की जो केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, वहाँ पर बहुत अच्छी कॉमेडी ये बंदा करके दिखाता है एक्सप्रेशन के द्वारा। वहाँ पर वो बहुत कुछ कहना भी चाहता है, लेकिन कुछ मजबूरी है, जो मजबूरी है वो तो आप वेब सीरीज के अंदर देख लेना कि भाई वो कैसे मतलब उसको बर्दाश्त करता है और अपना एंगर अपनी हर चीज को दबा के वो अपना काम में लगा रहता है। बीच बीच में कॉमेडी का तड़का भी वो कैरेक्टर आपको लगाता है। दूसरा मेन जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है जेके, यानी कि आप जानते ही हैं जेके को, शरीफ हाशमी। अब इस कैरेक्टर की जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। ये कैरेक्टर भी जब जब स्क्रीन पे आता है और दोनों की जो केमिस्ट्री रहती है श्रीकांत और जेके साथ में बहुत अच्छी केमिस्ट्री को मतलब दिखाते हैं। आपको लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छी दोनों की कॉमेडी है, दोनों के बीच की जो फ्रेंडशिप है, दोनों के बीच का इमोशन है। एक ऐसा सीन आता है, मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं था बिल्कुल एंड में, लेकिन उस सीन में मुझे थोड़ा सा इमोशनल कर दिया था मुझे। तो शरीफ हाशमी वाला कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा तीसरा एक मेन और कैरेक्टर यहाँ पर ऐड हुआ है मुत्थू नाम का, वो कैरेक्टर भी मतलब ट्वाइस है कि उसके अंदर सीरियसनेस भरी हुई है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। उसने भी पूरा एक बेहतरीन काम किया है। चौथा जो मेन कैरेक्टर आता है उस कैरेक्टर की बात करूं तो वो एक लेडीज है यहाँ पर, और उनका मैं नाम या कुछ भी रिवील नहीं करूँगा, वो राजी नहीं है तो मैं बता दूं उनका भी एक पुलिस वाली का रोल किया गया है। उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग रोल यहाँ पर मुझे उनका लगा। उनकी भी कॉमेडी अच्छी थी, उनकी भी एक्शन, उनका कॉमेडी, उनका जो सपोर्टिंग था उनका वो भी बेहतरीन था। अब बात करते हैं एक और बेहतरीन जो मेन कैरेक्टर है यानी कि समंता अकिनेनी, जिसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पूरी वेब सीरीज है तो ये भी कम होगा कि ये पूरी वेब सीरीज मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए और मनोज जी के लिए देख डाली, क्योंकि इस वेब सीरीज के अंदर राजी का जो कैरेक्टर था यार, उसके एक्सप्रेशन की बात कह लो या कुछ भी आप उनके सामने कर लो, तो उस बंदी ने जो काम किया है मतलब यार मुझे रोना आ रहा था। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत इमोशनल हो रहा था मैं, क्योंकि यार आपने मक्खी फिल्म के अंदर, एगा फिल्म के अंदर इनको देखा होगा समंता को, और यहाँ पर देखोगे यार पता नहीं है कहाँ से, ऐसा लगेगा कि कहाँ से उठा ला, इतना गंदा चेहरा, इतने जख्म और चेहरे से कोई खास एक्सप्रेशन नहीं उस टाइम के, लेकिन पता चलता था कि भाई वो बंदी सदमे में है, अंदर ही अंदर टूट रही है, अंदर ही अंदर उसको मतलब बहुत ज़्यादा दर्द है, और क्या उसने एक्सप्रेशन दिए। तो यार ये थे मेन कैरेक्टर इस वेब सीरीज के। अब बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज की सबसे दमदार चीज जो कि है एक्टिंग। जी हाँ, एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो मनोज सर से ही स्टार्ट करेंगे। मनोज सर इमोशनल सीन्स हो तो बिना आंसू निकाले भी आपके आंसू निकाल देते हैं। हंसाने की बात आए तो ऐसे डबल मीनिंग या गालियां, उनकी गाली देने का स्टाइल आपको बहुत हंसाता है, क्योंकि इसमें पिछले सीजन के मुकाबले गालियों का यूज कम हुआ है।
तो मनोज सर तो यार यहाँ पर एक बहुत बेस्ट रोल उनको मिला ही है, जो कि मेन कैरेक्टर उन्हीं का है। दूसरा जो मेन कैरेक्टर एक्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पर फिर से समंता की मैं बात करना चाहूँगा यार। अब चाहे एक्शन हो, इमोशन हो, अब उनके हिस्से में यार इतनी हिंदी तो नहीं आई थी, ना इतने डायलॉग थे, लेकिन फिर भी अगर सबटाइटल रीड करते तो उनके अंदर का जो पेन था वो भी आपको पता चल जा रहा। उनका एक सीन आता है मनोज सर के साथ आमने सामने, जब आपने हर एक मतलब लास्ट सीजन में भी देखा होगा मनोज सर झूठी कहानी सुनाते, तो भाई वो कहती है, वो भी अपनी एक कहानी सुनाती है और कहती है कि तुम्हारी झूठी कहानी है और मेरी कहानी सच्ची, मतलब इस तरह का एक कैरेक्टर। समंता अकिनेनी मुझे लगा था कि बस ठीक है, ठीक ठाक रोल उनका होगा, लेकिन यार पूरी बैकबोन इस सीरीज की बनेगी इतना मुझे आइडिया नहीं था। समंता का रोल बहुत अच्छा था, उन्होंने क्या एक्शन किया था, और मतलब कैसे स्लीपर सेल में, मतलब स्लीपर सेल की तरह रहना है, और किस तरीके से रेबल को प्रेजेंट करना है किस तरीके से, और क्या क्या मतलब एक अपने पूरे इस मिशन की बागडोर उनके हाथ में, मेन आदमी वही है, मतलब औरत उस पूरे मिशन का। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है और भी बहुत चीज़ें। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर थ्रिल की, तो थ्रिल भी आपको देखने को मिलता है। और श्रीकांत सर के जो बच्चे हैं ना, ये अगर मैं कहूँ कि उनके जो बच्चे सीरीज के अंदर बड़े हो गए, और सेकंड लास्ट एपिसोड में उनकी बेटी की जो करामात है ना, वो देख के तो हिल जाओगे आप, एकदम से हिल जाते हैं। नए नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री हुई है यहाँ पर, बहुत से सलमान और सलवार हसन, और उनके अलावा बहुत से और ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो एक डिटेल मैंने बात की है अपने दिल से कि क्या मैंने फील किया, कुछ जो दिक्कतें थी, जो दिक्कतें हैं वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा, अगर फैमिली मैन सीजन 2 देखना है तो बिल्कुल देखना है, क्योंकि सीज़न के साथ आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। हाँ, थोड़ी बहुत कमियां हैं जो कि अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एक चीज़ और कर दूं, अगर आप इस वेब सीरीज से ये उम्मीद कर रहे हैं कि पहले सीज़न से कुछ ऊपर रहेगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, बाकी बहुत अच्छा है, मैंने शुरू से लेकर एंड तक इसको बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय किया। हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो मैं दूध लेने जा रहा था, लेकिन अगर तू कह रहा है तो देख, मैं यहाँ पर अपनी बात बताने वाला हूँ कि देखो भाई, बात ऐसी है, सीजन 1 और सीजन 2 को कंपेयर कर लो। पहला सीजन भारी लगता है इस सीजन 2 के मुकाबले। अब ये कहेगा बंदा कि भैया ऐसा तो सबके साथ होता है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल। चले मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, इसके अंदर लूप होल्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की बात करूंगा, जैसे कि इसके अंदर 9 एपिसोड हैं, तो 9 एपिसोड से अगर जिस तरह का जिसके स्क्रीन प्ले या स्टोरी लाइन या जिस तरह का ग्रिपिंग इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो आप, यार इतना नॉलेज नहीं है इसकी तरह, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वेब सीरीज़ लगती है बीच बीच में आपको देखने पर। और जिस तरह का थ्रिल इस वेब सीरीज़ के अंदर होना चाहिए था, वो भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। हाँ, ये नहीं है कि ये जो वेब सीरीज़ है बहुत बुरी है, जैसे कि अपना मिर्ज़ापुर सीरीज़ के साथ हुआ है, और भी जो सीजन 1 सीजन 2 आपको देखने को मिलते हैं। इस वेब सीरीज़ के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं भी देखनी, मतलब रखनी भी नहीं चाहिए थी। अब यहाँ पर दिखाया गया है, समंता वाला कैरेक्टर है, उसके साथ शोषण हुआ, जो ऑलमोस्ट सभी फिल्मों में दिखाया जाता है कि भैया जब कोई बागी बनता है, जब कोई आतंकवादी बनता है, जब कोई विलेन बनता है, उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। तो यहाँ पर नक्सल चीज़ जो दिखाई गई, नक्सल जो लोग हैं, या फिर ISI जो है, या फिर रेबेलियन है, या फिर जो तमिल के जो लोग हैं, जो श्रीलंकन तमिलियन है, उन सबको यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिखाया गया है। ऐसा नहीं भी होता तो भी चलता, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसको अगर आपने लेना था कि भैया एज अ ऑडियंस, तो ये ठीक है, इसको देख सकते हो। लेकिन भैया अगर इसमें डीपली जाओगे तो बहुत सी खामियां आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और सबसे चीज़ ये देखिए इसके अंदर देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर एक बेटी अपनी माँ से लड़े, तो वो अच्छा दिखाया गया है इसके अंदर। एक बीवी अपने पति को चीट कर रही है, वो देखिए वहाँ पर कितना, मतलब एक फैमिली मैन, एक जो आम आदमी है, अगर वो गवर्नमेंट के लिए एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है, तो उस चीज़ की मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसकी वाइफ ऐसी हो, ज़रूरी नहीं है उसकी जो बेटा बेटी है ऐसा कुछ हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं था देखने को। और सबसे बड़ी बात, ये एक हिंदी वेब सीरीज़ है, और इसके अंदर मैं अगर नॉर्थ इंडिया की बात करूं, जिसको तमिल नहीं आती, जिसको इंग्लिश नहीं आती है, वो सबटाइटल रीड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर 50% के आसपास यहाँ पर तमिल यूज की गई है, तो वो भी एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात होती है। तो कहने का मतलब यही है, अगर तुम कति एकदम परफेक्ट बना रहे हो, तो मुझे पता है बीच में इसके अगेंस्ट भी अमेजोन प्राइम ने तांडव बनाई थी, इसके पहले जितनी भी उनकी वेब सीरीज आई हैं, मैं मिर्ज़ापुर वगैरह, तो उनके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई थी। इनको शायद इसका भी डर था, तो इन्होंने कुछ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ों को लंबा करके दिखाया है, कुछ चीज़ों को यहाँ पर दिखाया ही नहीं गया। अब यहाँ पर देखिए ISI, नक्सलवाद, उसके अलावा रेबल, उसके अलावा दूसरे देश, उसके अलावा भैया इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया चीज़ों को।
तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना, जो बारीकी से देखने में समझ आती हैं, अपना दिमाग लगाओगे एक ऐसे बंदे की तरह जो किसी को भी देखने के लिए मतलब ये देखेगा हाँ इसमें इसका पहले सीजन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो फिर तुम्हें ये सोचना ज़रूरी है। तो मेरा तो यही कहना था। आज की इस वीडियो में इस भाई ने मेरे को मौका दिया तो मैंने बस यही कह दिया कि भाई चलो ठीक है, अपना ये काम सही है। तो चलिए फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तो फिर चलो ठीक है, मिलते हैं। तो चलो फिर यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।